हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एचएसएससी में जो डी ग्रुप की वैकेंसी है उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ था। उसकी डेट बताई गई थी, डेट थी 10 जनवरी। 10 जनवरी को इसके ऊपर कोर्ट का जो केस था उसके ऊपर फैसला आना था। तो उसके बारे में सभी को पता है कि उसके लिए नेक्स्ट डेट दे दी गई है। नेक्स्ट डेट जो दी गई है वो भी सभी को पता है, नेक्स्ट डेट दे दी गई है 25 फरवरी। लेकिन आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और क्या मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। आखिर जो अभी कोर्ट में 10 जनवरी को फैसला हुआ है वहां पे क्या एक्टिविटी हुई है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं। और इसके बारे में हम इसके बाद साथ ही साथ बात करेंगे रिजल्ट डिक्लेयर होगा या रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। इस केस से पहले 25 फरवरी से पहले रिजल्ट डिक्लेयर होने की संभावना है या नहीं, तो हम इन सभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और जिसको भी जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर मेरे से पूछ सकता है, तो मैं आपको तुरंत उस चीज का रिप्लाई करूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं। जो केस था, केस टाइप है वो था CWP के अंडर 30-376 केस नंबर है। 30-376 2018 में केस हुआ था। तो हम ये डिटेल हम हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के ऊपर जाकर जो साइट है उस पर जाकर ये हम खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो जब हम सर्च करते हैं तो हमारा डिटेल आती है चांदराम एंड अनदर का जो केस है। तो यहां से हम सर्च कर लेते हैं CWP के अंदर जो केस नंबर है 30-376 और यहां से 2018 का केस था। तो हम चेक करते हैं। जैसे ही चेक करने के बाद ये आता है तो इसकी अभी स्टेटस तो वैसे पेंडिंग है, लेकिन किस रीजन से ये पेंडिंग हो गया और किस रीजन से ये नेक्स्ट डेट मिली है, इस पे बात करने हम जा रहे हैं। हम चलते हैं केस आईडी में। केस आईडी में जब हम ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे साफ साफ दिखा है कि डायरी नंबर में डिस्ट्रिक्ट पानीपत के जो केस लगाया है वो किसने, चांदराम ने केस लगाया और इसकी स्टेटस अभी भी पेंडिंग है और नेक्स्ट डेट मिली है 25 फरवरी। तो और इसके साथ ही यहाँ पे इस डी ग्रुप से रिलेटेड जो केस हुए हैं, डी ग्रुप से रिलेटेड केस हुए उनके अकॉर्डिंग दे रखी 30 नवंबर को था एक, और एक 18 दिसंबर को, एक 10 जनवरी को। 10 जनवरी को जो केस है की जो स्टेटस रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसका ऑर्डर यहाँ पे दे दिया गया है, ऑर्डर का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ऑर्डर का क्या लिंक है, ऑर्डर का लिंक मैंने वैसे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, एक बार मैं वो आपको शो कर देता हूं। ये रहा ऑर्डर का लिंक जो है चांदराम एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर। तो इसके अंदर प्रेजेंट मिस्टर राघव शर्मा एडवोकेट थे। उन्होंने मिस्टर हितेश पंडित जो एडवोकेट है AG हरियाणा, तो उन्होंने क्या, इसका जवाब यही मिला है कि रिप्लाई फील्ड बाय लर्न स्टेट काउंसिल, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है HSSC की तरफ से, एज वेल एज रिप्लाई फील्ड बाय लर्न काउंसिल फॉर द पेशनर्स, जो जिन्होंने केस किया था दोनों की तरफ से इसको केस के अंदर फाइल सबमिट की गई है। जो भी डॉक्यूमेंट थे उन्होंने दिए हैं, लेकिन उस पे उन डॉक्यूमेंट को कोई भी ज्यादा अहमियत नहीं दी है। अहमियत ना होने के कारण, क्लियर रिजल्ट ना होने के कारण कोर्ट ने इसको नेक्स्ट डेट के लिए दे दिया गया है। तो कोर्ट ने क्या किया, जो दोनों ने डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड किए थे उसको रिकॉर्ड में रख लिया और रिकॉर्ड में एडजस्ट करके उनको नेक्स्ट डेट के लिए बुलाया गया है। तो इसके बारे में और यही डिस्कस थी कि अभी तक हुआ क्या है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट डिक्लेयर होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने की वैसी संभावना मैं बता देता हूं। रिजल्ट डिक्लेयर हो या ना हो, रिजल्ट डिक्लेयर होने की संभावना है। रिजल्ट जैसे भी ये 2000 पोस्ट है, कितनी 2000 पोस्ट है, 2000 पोस्ट में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो रिजल्ट 2000 पोस्ट के बगैर भी डिक्लेयर हो सकता है। और रिजल्ट डिक्लेयर करने पे स्टे नहीं है गवर्नमेंट का, कोई भी स्टे गवर्नमेंट का नहीं है। रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के साथ साथ और भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी भी की जा सकती है। लेकिन अभी तक 2000 पोस्ट है जो एनिमल से रिलेटेड है और एक थी जो मोची से रिलेटेड थी। दोनों पोस्ट को स्टे करके फिर भी, लेकिन ज्वाइनिंग पे स्टे रहेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे कोई स्टे नहीं है।
इसका मीनिंग यही है कि मैक्सिमम रिजल्ट आपका ये नहीं कह सकते कि आज डिक्लेयर होगा या कल डिक्लेयर होगा। इसके लिए किसी के पास भी कंफर्म, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा प्रूफिंग नहीं मिला है कि रिजल्ट कब डिक्लेयर हो रहा है। रिजल्ट डिक्लेयर जल्द से जल्द भी हो सकता है, एज सुन एज पॉसिबल। तो आप मतलब ये मत नहीं मान सकते कि रिजल्ट डिक्लेयर इस 25 फरवरी के बाद ही होगा। रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। और आप भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, अपने जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी है उनको तैयार कर लीजिए, तो कभी भी हो सकता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही है और आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी ही अपडेट और हर न्यूज टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करता रहूं। और HSSC की क्लास के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पे कंप्यूटर क्लास के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।